आज फिर मैं हूं एमजे साउंड पर। तो 6 महीने में काफी चीजें चेंज हो गई हैं और कुछ चीजें नई ऐड हो गई हैं, तो आपको दिखाने वाले हैं आज फिर हम दोबारा से एमजे साउंड। काउंटिंग करके आपको सब कुछ बता देंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे वीडियो चलेगी। एक अर्जुन भाई की वीडियो वायरल चल रही है कि भाई मैं ये नहीं मानता या मैं वो नहीं करता, इस तरह के कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई अर्जुन भाई थोड़ा सा अलग हटके चल रहे हैं, लीग से अलग पड़ रहे हैं, डीजे एसोसिएशन अलग पड़ रहे हैं। या भैया मुझे तो देखो पता नहीं बात क्यों गलत लगी, किस वे में गलत लगी। हर बार हम ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैंने 3 यात्राओं से देख ली अपनी ये चीज। तीनों यात्राओं में हमारी 10 बेस रह गए। लेकिन क्या सीखने को मिला इन 6 महीनों में आपको? सीखने को भैया बहुत कुछ मिला। कुछ ऐसी चीजें भी लगी जो नहीं होनी चाहिए इस लाइन में। जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज फिर हम एक ऐसी लोकेशन पे है जिसको इनॉग्रेशन के टाइम भी मैं यहाँ पर था, और उस जगह है जो मैंने दिखाया था और आपने वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया था, और उसकी इनॉग्रेशन आपके भाई के द्वारा ही हुई थी, आपके भाई के चैनल पे ही हुई थी। तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत तो सारा समझ गए होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि आज फिर मैं हूँ एमजे साउंड पर, और वहीं उनके बैंक्वेट हॉल पर है। और यहाँ की अगर बात लोग करें तो यहाँ पर तैयारी चल रही है, देख सकते हैं आप। और सेटअप कुछ इसी टाइप का लगने वाला है जैसा सेटअप आपने इनकी एमजे साउंड की इनॉग्रेशन पे देखा था ना, तो वो लगने वाला। बाकी कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं नई, क्योंकि टाइम हो चुका करीब 6 महीने का। तो 6 महीने में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और कुछ चीज़ें नई ऐड हो गई हैं, तो आपको दिखाने वाले हैं आज फिर हम दोबारा से एमजे साउंड। और ये है बैंक्वेट हॉल। आज यहाँ पर प्रोग्राम भी है, और अरुण भैया का मेरे पर फ़ोन किया था कि राकेश भाई कुछ एक्स्ट्रा होने वाला तो आप आ सकते हैं। तो यहाँ टोटल सामान अपना है, कोई रेंट पे नहीं आता, कोई किराए पे नहीं लाना, किसी से उधार मांग के नहीं लाना, कुछ नहीं होता। तो टोटल आइटम अपनी है यहाँ की, और नई बनी थी तो मैंने पूरा का पूरा आपको सिस्टम दिखाया था कि पूरा सेटअप अपना है। और आज यहाँ पर फ्लोर भी लगने वाला है, क्योंकि ओकेशन है शादी का। उस टाइम जब लॉन्चिंग हुई थी तो क्या था, इनॉग्रेशन थी, लेकिन आज फंक्शन है शादी का, तो वो भी दिखाएंगे आपको कवर करके। और फिलहाल यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो भाई लोग पूरा फ्लोर बना रहे हैं यहाँ पर। और पहले लकड़ी का फ्लोर हुआ करता था, तो साइड में अब आजकल आप देख सकते हैं एसएस का पूरा फ्रेम बना हुआ है। और बाकी यहाँ एलईडी लाइट और सीआरवी लाइट का पूरा भी काउंटिंग करके आपको सब कुछ बता देंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे वीडियो चलेगी। आपको एक एक चीज़ पूरी की पूरी पता लगती चली जाएगी कि कितना सेटअप, क्या चीज़ लगी है, कितनी बेस लगी है, कितने लाइनर लगे हैं, कितने टॉप लगे हैं, कितनी सीआरवी लगी है, कितनी एलईडी लाइट लगी। तो धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। और फ्लोर पे आपका एलईडी वाली लाइट जल चुकी है, तो आप देख सकते हैं फ्लोर पे भी जुगनू टिमटिमाने लगे हैं, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल। और एक एक करके आपका सीआरवी और एलईडी लाइटों की टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो भाई देख सकते हैं पूरा सेटअप ऊपर उठने लगा। आप देख सकते हैं चैन कुप्पी के द्वारा पूरा सेटअप ऊपर उठता हुआ। तो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो रिवॉल्विंग आपको दिख जाएगा, व्हील चलता हुआ। तो दोस्तों अगर यहाँ की थोड़ी सी बात करें ना हम लोग, तो अभी एक ओकेशन चल रहा है, एक पार्टी चल रही है, और एक नई पार्टी आई है देखने एमजे साउंड के लिए, और थोड़ा सा निगाह मारने के लिए भी। तो इनको भी सर्वे किया जा रहा है, मंडप का भी और डीजे सेटअप का भी। तो जैसे बात करूं दोस्तों, आप लोगों को पहले इनॉग्रेशन के टाइम में मैंने दिखाया था पूरा एमजे साउंड, आप लोगों को दिखाया था, और काफी भव्य तरीके से आप लोगों ने वीडियो भी पसंद की थी। तो आज भी वो इसी की बात करें तो आज भी वही शान और उसी लगन के साथ अर्जुन चौधरी वे लगे हुए हैं, और उन्होंने सेटअप भी बहुत बढ़िया बना। काफी देर से लगे हुए हैं, लगे काफी देर हो गई भाई को पूरी टेस्टिंग करते हुए, क्योंकि पूरा सेटअप बैठाना पड़ता है।
एक शादी का इवेंट चल रहा है और ऑफिस में भी पार्टी बैठी हुई है, आई हुई है ना। बुकिंग के लिए एक नई पार्टी आई हुई है, तो हमें कहीं जगह नहीं मिली तो हम आ गए गोडाउन के अंदर। और गोडाउन के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर एसेसरीज और डीजे सेटअप का सामान पड़ा है। तो अभी हम अपने सेटअप को यहाँ लगा देते हैं और यहीं पे खड़े होकर के बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने छोटी सी वो क्लिप देखी है कि आप लोगों ने एमजे साउंड की हम लोगों ने सीआरवी की टेस्टिंग दिखाई है, फ्लोर दिखाया है और क्या सेटअप लगने वाला है, अभी तक आप लोगों ने ये देखा है। लेकिन इसी बीच में हम लोग बात कर लेते हैं अपने अर्जुन भाई से, और अर्जुन भाई से जानते हैं। एक तो इस बार टॉपिक पे बात करेंगे कि अभी ना एक अर्जुन भाई की वीडियो वायरल चल रही है कि भाई मैं ये नहीं मानता या मैं वो नहीं करता। इस तरह के कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई अर्जुन भाई थोड़ा सा अलग हटके चल रहे हैं, लीग से अलग पड़ रहे हैं, डीजे एसोसिएशन अलग पड़ रहे हैं, या तो उस सारे भी बात करेंगे। और बाकी बात करने वाले आज सेटअप की कि यहाँ पर सेटअप क्या लगने वाला है। और जब से मैंने इनॉर्गेशन की वीडियो डाली थी, इसी साल डाली थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल 6 महीने हुए अभी तक, तो 5-6 हाँ 5-6 महीने, उससे लेकर आज तक इन्होंने और क्या अपडेट किया ये बताएंगे। तो भूषण भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोबारा से, क्योंकि ये उसके बाद एक तरह से मैंने दिखाया था, कावड़ यात्रा में भी दिखाया था 2024 में एमजे साउंड, लेकिन एक जो पर्टिकुलर बात हो नहीं पाई थी और आज भी मुश्किल से टाइम निकाला। आप लोग देख रहे होंगे बात से म्यूजिक की आवाज आ रही है और शादी का प्रोग्राम चल रहा, तो भैया भी बिजी है, तो छोटा सा टाइम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अभी ना आपकी एक वीडियो वायरल हुई है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डीजे एसोसिएशन अलग चल रहे हैं, और जब डीजे का एसोसिएशन का काम सेम काम करने वाले तो साथ में रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? भैया मुझे तो देखो पता नहीं बात क्यों गलत लगी, किस वे में गलत लगी। बाकी मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी क्लियर कर देता हूँ ये बात कि मेरा कहने का ये मतलब था सीधा सीधा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर 10 डीजे 12 डीजे 15 डीजे के जा रहे हैं, जी जी, अगर उसमें हमें अध्यक्ष हमारे एसोसिएशन की तरफ से हमारे हेमंत जी ने बोल रखा है कि तुम्हें एक दिन की यात्रा में 10 बेस लगाने हैं, हम बिल्कुल उनकी बात मानेंगे। लेकिन भैया मेरे हिसाब से अगर 10 जा रहे हैं 15 जा रहे हैं, अगर वो डीजे 10 लगा रहे हैं तो किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये नियम में कब से होने लग गया कि एक 10 लगाएगा तो एक 12 लगाएगा, एक 14 लगाएगा, एक 16 लगाएगा, एक 18 लगाएगा। ये तो भैया कहीं ना कहीं देखो नाइंसाफी है हमारे साथ या बिल्कुल किसी के बिल्कुल, साथ। नहीं नहीं, हर किसी के मैं साथ। अपने साथ भी है तो जो भी हमारे से होगा वो भी यही सोचेगा कि यार ये 14 बेस हो गए, इसके 10 बेस हमारे हमारे 10 रह गए, इनके 14 हो गए, तो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली बात आ जाती है भैया। तो मेरा मानना सिर्फ उसमें यही था कि मैंने यही बोला था कि भैया देखो अगर नियम और कानून बने तो सबके लिए बने, वरना फिर बना ही क्यों रहे हो? एक जना या 2 जने क्यों फॉलो करें? बिल्कुल या अगर मान लो मेजोरिटी अगर 50 जने हैं, 50 में से 20 ही क्यों माने? 30 नहीं मान रहे, 20 ही क्यों माने? फिर या तो सभी माने। और कायदे में तो भैया देखो अगर एसोसिएशन है तो देखो माननी सबको चाहिए बात। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये संस्था बनी है तो बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप लोगों की नहीं बनी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं विरोध कर रहा हूँ एसोसिएशन का, कुछ कर रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई नहीं है। मैंने अभी अपनी वीडियो में भी ये बात बोली थी लास्ट की अगर जैसे मेरठ हमारा गढ़ है डीजे का, सबसे सारे डीजे माने जाते हैं मेरठ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट का बहुत बड़ा ठीक, तो अगर उसमें आप ये देखो कि जैसे कि इतने सारे डीजे अगर आपके हो गए, अब उस डीजे को चलाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होगा आपको। अब ऐसा है नहीं कि 100 जने खड़े हैं वहां पर। अब जैसे गांव में देखते हैं, गांव में सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि गांव का नियम कानून सब ये देखते रहे वो लोग सब। सेम सब पे लागू तो होगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएशन हो गई, हमारी एसोसिएशन हर एक पे नजर रखेगी, लेकिन भैया उनकी बात मानना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जरूरी होगा हर किसी की। तो बात यही थी कि हर बार हम ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैंने 3 यात्राओं से देख ली अपनी ये चीज, तीनों यात्राओं में हमारी 10 बेस रह गए। बाकी ये नहीं है कि हम 10 बेस, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं हार गया कंपटीशन या कुछ, मेरे लिए कंपटीशन मैटर नहीं करता ये। लेकिन रूल और रेगुलेशन है तो सबके लिए सेम है। नहीं नहीं, हाँ वो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें पता लगा जैसे एमजे साउंड भैया बता रहे हैं, अर्जुन भैया बता रहे हैं कि भाई हम लोग तो 10 बेस वाले सेटअप बांध के चलेगी, भाई सारे के सारे 10 बेस का सेटअप ही लेके आए। वहां जाके पता लगता है एक ने 14 लगा रखी, एक ने 16 या 18 लगा रखी, तो फिर तो गड़बड़ है। रूल सबके लिए बराबर ही होता है, तो वो सबके लिए सेम है। और अगर हम आज की बात करें तो आज आपने जो ये सेटअप लगा रखा, बिल्कुल उसी टाइप का सेटअप लगा रखा जैसा आपने इनॉर्गेशन के टाइम में लगाया था। तो उसमें और आज में कितना फर्क आ चुका है? ये एक पीरियड हो चुका करीब 6 महीने का आपको इस मार्केट में आए हुए, साउंड इंडस्ट्री में आए हुए आपको 6 महीने हो गए। तो आपने क्या तो अभी तक महसूस किया है कि ये इंडस्ट्री कैसी है और कितना आपने इसमें पोटेंशियल लिया या नहीं, यानी कितना इसमें आपने अपडेट किया है? भैया पहले आज की बात करते हैं तो आज मेरे बैंक्वेट हॉल में इवेंट है यहाँ पर। तो हमारे स्टैंडिंग डीजे लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें हमने 6 बेस लगा रखी हैं, 8 लाइनर लगा रखे हैं। बाकी हमारी 16 शार्पी हैं जी, 4 बोर्ड ट्रस्ट है हमारा, फ्लोरिंग है हमारी, इसमें एलईडीज है, इसमें हमारी ब्लेंडर है इसमें हमारे। बाकी जितनी है लाइटिंग सारी आपको दिख जाएगी। ठीक ठीक, जितनी लाइटिंग है हमारे पास। जी जी जी। दूसरी ये बात रही भैया अपडेट की। अपडेट में ये बात रहती है कि अपडेट हमने भैया ऐसा भी कुछ किया नहीं है। आ जाओ ये गेट बंद कर दो।
बात रही अपडेट की, तो अपडेट भैया ऐसा अभी हमने कुछ किया नहीं, कुछ सामान नया लेके आए हैं, जैसे सेंडिंग के लिए हमने ये सामान लेके आए थोड़ा बहुत। बाकी अपग्रेडेशन जो हम करेंगे भैया, अभी हम करेंगे बालाजी यात्रा बालाजी यात्रा के लिए की। उसमें सामान कुछ ऐसा लगाएंगे कि सबसे अलग हटके। सबसे अलग हटके होगा। तो दोस्तों सभी लोग, क्योंकि बालाजी यात्रा में अभी कई महीने हैं, मैं समझता हूँ कि 5 महीने हैं, 5 या 4 साढ़े 4 महीने करीब हैं अभी बालाजी यात्रा में, तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा एमजे साउंड पर। तो बालाजी यात्रा की आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई या अभी कहा जाए कि अगर कोई इच्छुक है तो? नहीं नहीं, कंफर्म हो गया। कंफर्म हो परसों ही हमारी बुकिंग हुई है। जी जी, उसमें मैं बेस नहीं खोलूंगा कितने हैं, ठीक ठीक ठीक। बाकी है हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई। तो दोस्तों मुबारक हो, बालाजी यात्रा में पहली बार देखने को मिलेगा आपको एमजे साउंड। और बालाजी यात्रा और कावड़ यात्रा हमारे इस तरफ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा फेमस यात्रा है, इसी पे सब लोग डिपेंड रहते हैं। तो कुछ और कुछ जो आप कुछ, अच्छा जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा था थोड़ी देर पहले कि क्या सीखने को मिला इन 6 महीनों में आपको? सीखने को भैया बहुत कुछ मिला। कुछ ऐसी चीजें भी लगी जो नहीं होनी चाहिए इस लाइन में। जी जैसे मैं बता रहा था कि माइकिंग बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन चलता है, जैसे डीजे डीजे के बगल में लगा, अब उसमें से हम गाना अगर देखें कंपटीशन में जो गाने चलाए जाते हैं, उसमें 20 15 20 मिनट के कंपटीशन में 10 12 मिनट तो आपकी माइकिंग देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और माइकिंग ऐसा नहीं भैया कि एक नॉर्मल बात हो, वो कहीं ना कहीं वो लड़ाई तक पहुंच जाती है बात। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये तो भैया बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, और एसोसिएशन को सबसे पहले नियम में तो ये लगना चाहिए कि माइकिंग जो हो वो बहुत हिसाब से हो, और पहली बात माइकिंग भैया होनी नहीं चाहिए। माइकिंग तो मैं भी खिलाफ हूँ कि माइकिंग नहीं होनी चाहिए, माइकिंग से ही लड़ाई की जड़ शुरू होती है। बिल्कुल भैया। आपने कुछ कहा, मुझे हिट हुआ, मैंने आपको कुछ जवाब दे दिया, तो समझ के हो गया काम फिर। भैया आप, मैं कह रहा हूँ आपको जब भी कुछ नहीं करना, आप चाहे 2 घंटा मैकिंग करो चाहे 1 घंटा मैकिंग करो, डिसीजन जब भी सामने वालों को है ना तो खड़े वहां पर। अगर आपके वीडियो बना रहे हो आप, अब आपके कमेंट्स में आने शुरू हो जाएंगे, अब वहां जज करके तो कुछ होगा नहीं, सब ज्यादातर मैक्सिमम जनता आपकी यूट्यूब पे देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब देखेंगे तो उससे माइकिंग से होगा क्या? कुछ लोग तो भैया ओवर स्मार्ट बनने के लिए इतने इतने डायलॉग मार देते हैं बिना मतलब के माइक से, कि मतलब कौन देखने है उन्हें स्पेशली, या कहीं कोई बॉलीवुड का कुछ वो मिला है बोलने के लिए, कुछ मिला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलत हो जाती नहीं, है। हानिकारक है, हमारे डीजे इंडस्ट्री के लिए माइकिंग बहुत ज्यादा हानिकारक और है, जब और वो कहीं ना कहीं नजर में आती है। जब एक लाइन से बिलोंग करते हैं हम, ऐसा नहीं है भैया कि हम अलग अलग लाइन से आ रहे हैं, एक डीजे लाइन से सब एक डीजे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो एक लाइन में होने के बाद भी फिर माइकिंग किस बात है? किसको दिखा रहे हो ये चीज? अपने अपने ही जैसे आपका डीजे ऐसी बगल वाले का डीजे, तो आप किसको दिखा रहे हो फिर ये चीज? ये आप तो एक तरीके से आप अपमान ही डीजे का कर रहे हो माइकिंग का बिल्कुल नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है भैया ने कि माइकिंग पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं एक कहूंगा जातिवाद। ये जातिवाद तो भाई देखो हर वीडियो में मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ है तो मुझे लग भी नहीं रहा कोई बोल रहा होगा। और मेरे साथ मैं कह रहा हूँ भैया, मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, जितने मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जितना भी मैं इंस्टाग्राम पे अपने देखता हूँ, तो हर कोई मेरे से कहता है भैया आपने कुछ बोला हो हमें मैटर नहीं करेगी, लेकिन आपने जो जातिवाद की बात उठाई है ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो भैया कहीं ना कहीं देखो गलत है। 1 साल की एक यात्रा होती है हमारी, उसमें भी अगर हम जातिवाद घुसा देंगे तो भैया कहाँ, आप बताओ, खुद ही बताओ ये चीज बिल्कुल। अच्छी लगेगी? दोस्तों यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट देखो मैं करूंगा, रास्ते में सब तरह के पढ़ते हैं, एक जाट बहुल भी पढ़ता है तो गुज्जर बहुल भी पढ़ता है, या फिर और अदर कास्ट के गांव भी पढ़ते हैं। सभी लोग अगर इस तरह से करेंगे तो होना ही होना। पता लगा एक बहुल ने अपना गाना बजवा लिया तो दूसरे वाले पूछेंगे तो फिर वो जोर देंगे कि भाई भैया हमारा भी बजा के जब वहां ये बजा है। तो कोशिश करें कि यात्रा में अगर गाने बजाए, फिल्मी गाने बज रहे हैं तो भी चलता है, नहीं तो कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि भक्ति के गाने बजते रहे यात्राओं में तो ज्यादा अच्छा है। तो भैया जातिवाद पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, और वो करना पड़ेगा हम आम को। डीजे वाला तो मैं समझता हूँ वो डीजे जातिवाद में नहीं फंसना चाहता, कोई नहीं फंसना। क्योंकि जातिवाद जो बजती है वो आम पब्लिक करवाती है, जो लोकल पब्लिक वहां इकट्ठी हो जाती है, और उनसे भुगतना तो बहुत मुश्किल काम है। मैटर डीजे वालों का भी बहुत करता है। जैसे हमसे अगर किसी ने भी बोला, मैं तो देखो पहले ही बोल रखा है, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई जातिवाद के कि हम जातिवाद के गाने चलवाएंगे या किसी भी अलग उसके चलेंगे, तो भाई मेरा डीजे बिल्कुल बुक मत करना। आप मेरा डीजे सेपरेट बुलवा लो। मेरे बिल्कुल आसपास बिल्कुल। जितने क्षेत्र है ना, मैं फ्री में आऊंगा आपके पास, मैं कुछ नहीं आपसे पेमेंट ले रहा। आपको जितने जातिवादी गाने बजवाने, मैं खड़ा हो गया, आप मेरे सुबह शाम तक बजाते रहो, मैं रोकूंगा नहीं डीजे को। आप मेरे को पैसा भी मत दो, ठीक है? आप जितना खुश होना चाह रहे हो उतना खुश हो जाओ बजा के, लेकिन मेरा डीजे यात्राओं में वही लोग बुक करें जो भैया बिल्कुल भी जातिवाद में वो विश्वास नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात की है अर्जुन भैया ने, बहुत बड़ी बात की है कि यात्रा में वही गाने बजाओ जिसके लिए आपने बुलाया है। जातिवाद के लिए बुलाना चाहते हो आप एक्स्ट्रा बुला अलग सकते से हैं। बुक करा लो। जातिवाद के लिए वैसे अपने पर्सनल प्रोग्राम ही होते हैं भाई। मैं अगर बिलोंग करता हूँ जाट से और मेरे घर में अगर कोई प्रोग्राम है तो मैं बजा सकता हूँ जाटा का छोरा, बिल्कुल। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना कि भाई अपना पर्सनल प्रोग्राम बजा रहे हैं। ऐसे दूसरे भाई बजा सकते हैं कि वो गुज्जर वाला गाना बजा सकते हैं, कौन है गुज्जर है इस तरह के जो गाने आते हैं
कोई भी बजा सकता है अपना हर बजा, तो उसके लिए पर्सनल आप डीजे बुला सकते हैं। वैसे पैसे देके बुलाओ तो यार ज्यादा अच्छा है, फ्री में थोड़ी चलाना नहीं है। कोई नहीं भैया, जातिवाद खत्म हो जाए। वो ये बड़प्पन है भाई, वो ये बड़प्पन है। तो कुछ खास बात करना चाहेंगे? भैया खास तो मैं कुछ नहीं ऐसा बोलना चाहूंगा, बस ये है कि लास्ट वीडियो में भाई जिनको बात ऊपर नीचे लग गई हो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए। लेकिन बात ऊपर नीचे हो गई, लेकिन मैंने पॉइंट्स कहीं गलत नहीं बोले उसको, मेरे पॉइंट एकदम सही थे बिल्कुल। और मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलूंगा कि भैया सबसे पहले तो मैं जातिवाद पर बात करूंगा कि ये चीज बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। दूसरी ये है कि एसोसिएशन अगर है तो मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ एसोसिएशन के, मैं पहली बता रहा हूँ, मैं फुल सपोर्ट में हूँ। अगर एसोसिएशन नियम बना रहा है और सब फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस बात को लिख के दे रहा हूँ कि सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर यूं कहोगे ना कि कोई सा डीजे आगे है, मैं ओवरटेक करके उनसे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा एसोसिएशन के साथ। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है, अगर नियम कानून बन रहे हैं तो सब फॉलो सबके लिए, सबके लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों नियम कानून सबके लिए बराबर होंगे, और ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं कि हमारी बालाजी यात्रा और आपके कावड़ यात्रा उसमें कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगी, तो हमें बड़े सेटअप भी देखने को मिलेंगे। ऐसा हम लोग समझते हैं कि शायद ऐसा भी हो जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ यात्रा तो बड़े सेटअप ही हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं ये तो है भैया, इसमें तो है कि बड़ा यात्रा में बड़ा सेटअप अच्छा लेकिन लगता कहीं है। ना कहीं भैया बात ये भी रह जाती है कि जैसे यात्रा हमारी होती है तो हमारा काम होता है डीजे लेके जाना, कमेटी का काम होता है कांवड़ लेके आनी अपनी। जो लोग जनता देखने के लिए आती है, जो डीजे लवर होते हैं, वो लोग जब देखने के लिए आते हैं तो मेरी इतनी है कि जैसे बड़े ट्रॉले होते हैं वो सब बाईपास से निकल जाते हैं। अच्छा लगता है बड़े ट्रॉले, अच्छे, सबसे ज्यादा गेटअप उसमें आता है, सबसे ज्यादा मजा ट्रॉलों में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि जैसे मतलब ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी सबको किसी को पता नहीं। मैं अभी यात्रा करके हरिद्वार के आया था, उस यात्रा में हमारी 20 बेस की टाटा लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कवर भी की थी आपको। उस 20 बेस की टाटा में आप ये देखो, हम पुरखा जी के अंदर से हो गए हैं, हम वहां से अंदर बाहर निकल के फिर मुजफ्फरनगर गए हैं, हम खतौली गए हैं, एक रुड़की शायद बैंड ज्यादा मुझे याद रुड़की में किसी की भी एंट्री नहीं है, नहीं। तो पैदल यात्रा, पैदल कावड़ियों की भी एंट्री नहीं है, वो बंद है। सब बाहर से आ रहे बंद है। हैं। लेकिन पुरखा जी, मुजफ्फरनगर और अपना खतौली, बिल्कुल भैया मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा जो मजा है ना हकीकत में, आप अंदर जो हकीकत में मजा है ना नहीं, भैया, अंदर पब्लिक देखो, मैं कह रहा हूँ हम भैया लोग बजाते किसके लिए? जब पब्लिक सड़क पे बैठ के इंतजार करती है ना, और जब वो खड़े होकर देखती है ओए ये वाला डीजे बज रहा, वो वाला डीजे बज रहा, किसी का हम नाम नहीं ले रहे, हाँ तो मजा तो देखो उसी में आता है। उसको बोलते इसलिए थे मेला, मेरा बोलते थे ना कि मुजफ्फरनगर का मेला करना, भाई खतौली का मेला करना, मोदीपुर का मेला करना। मुजफ्फरनगर और शिव चौक पे जाओ, एक अलग ही वाइब आपको अलग। मिलेगी वहां पर। बिल्कुल आप यूं मतलब ऐसा लगता है वहां खड़े होके कि मतलब भोले ने हाथ ही रख लिया हाँ एकदम जी, ऊपर। हम भी कुछ आए हैं, महसूस होता कि हाँ हम कुछ लेके आए हैं। इतना क्राउड भैया रहता है, मैं क्या बताऊं आपको। प्रशासन भी मेरे ख्याल से बोलता होगा यार इतनी भीड़ एक साथ कैसे कंट्रोल करी जाए, इतनी तादाद में भीड़ आती है वहां पर। लेकिन यही है कि भैया बाहर जा रहे हैं ट्रॉले, अच्छी बात है भैया, देखो वो कंजस्टेड एरिया हो चुका है, डिवाइडर बन चुके हैं, हाँ, पोल लग चुके हैं, वो तो नहीं हो सकता अब। लेकिन अंदर ये से कि आगे बाहर जितनी जनता नहीं जा पाएगी ना उतनी अंदर रहेगी, उतना तो है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मुलाकात रखी थी, बात हो गई हमारी है, और अब आपको छोटा सा और बाहर चल के दिखाते हैं कि कैसा ताजू एमजे साउंड बज रहा है। और बुकिंग के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। ये आपका ये एरिया क्या कहलाता है पर्टिकुलर, अगर आप बैंक्वेट के लिए भी आ सकते हैं, कोई ओकेजन के लिए आ सकते हैं, डीजे सेटअप के लिए भी यहाँ भी आ सकते हैं, बाकी भैया के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है? ये मेरा फार्म हाउस है भैया, फार्म हाउस बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पर शादियां भी कराते हैं हम लोग, हर चीज यहाँ पर, जैसे बर्थडे इवेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, आपकी वेडिंग इवेंट्स हो गए, हल्दी सेरेमनी हो गई, आपकी रिसेप्शन सेरेमनी हो गई, हर चीज का हम लोग यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सब सामान के साथ। आपको परेशान नहीं करेंगे बाहर से तो सामान। अपना एड्रेस और फोन नंबर बताओ। भैया एड्रेस हमारा जो ये मंडप पड़ता है, हमारा फार्म पड़ता है, ये पड़ता है बिजनौर रोड में, रामराज से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले। पहले मेरठ की साइड, पैसों की साइड। भैंसुमा मोरखुर्द के बाद ही हमारा आ जाएगा। मतलब आप भैंसुमा से निकलोगे 2 गांव पार करके हमारा बैंक्वेट हॉल ही है। नंबर मेरा भैया 8630871245, और अरुण भैया का नंबर 8791967677। ये हमारे नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आपको नंबर ही पहुंच चुका, एड्रेस ही पहुंच चुका, तो जब भी चाहें एमजे साउंड के लिए घंटी मिला दो, एक बजे से आपको सुविधा मिल जाएगी। 24/7 है भैया, ऐसा नहीं है रात में भी आप 3 बजे 4 बजे कभी भी कॉल करोगे, कभी आपके लिए मना नहीं। बाकी मस्त बंदे हैं, यंग ब्लड है, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा और अच्छा ही मिलता रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ अभी फिलहाल के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।